बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स और स्केलर्स क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ज़ाहिर करने का जो तरीका है बेटा, वेक्टर्स को दो तरीक़ों से हम ज़ाहिर करते हैं। एक तो आप जब लिख रहे होते हैं तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम आता है तो उसको हमने पेज के ऊपर टू डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान हमने किस तरह राइट करना है, सबसे पहले तो हम बेटा वो देखते हैं। बेटा जब भी हम नोटबुक के ऊपर कुछ लिख रहे होते हैं तो जैसे ही वेक्टर्स क्वांटिटीज़ का नाम आना, हमने लास्ट टाइम बेटा पढ़ लिया था, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है इनको कंप्लीटली हम डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स क्वांटिटीज़ में फ़र्क रखने के लिए हम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को पेज के ऊपर तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम आ जाता है तो हम या तो इनको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि फोर्स है, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से और डिस्प्लेसमेंट को D से। तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज़ आती है तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में फ़र्क रखने के लिए हम इनके नाम को या तो बोल्ड करके लिख देते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करके आपने लिखना है। अगर पेन से लिख रहे हैं तो इनके नाम को अगर आपने मार्कर से लिख देना है, वो पेन और मार्कर की जो राइटिंग होगी मार्कर वाली ज़रा डार्क होगी, बोल्ड सी राइटिंग होगी। एक तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर बोल्ड करके नहीं लिखना तो आप इनके नाम के ऊपर बार डाल के भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोर्स के ऊपर बार डाल दिया, एक्सेलरेशन के ऊपर डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डाल दिया। तो मतलब बार डालने का मतलब यह है कि ये एक वेक्टर्स क्वांटिटीज है। अगर बार भी नहीं डालना तो आप एरोज डाल सकते हैं। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इनके नाम के ऊपर हम अगर एरोज डाल देंगे तो इसका भी मतलब ये होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पेज के ऊपर फ़र्क रखने के लिए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में के दरमियान हम इन तीन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा अगर हम इधर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं, बेटा जब आप फर्स्ट ईयर में जाना है तो वहाँ पे टीचर्स जब भी आपको प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर करेगा तो वो आपको आम तौर पर इनकी तीनों तरीक़ों में कोई ना कोई तरीका वो इस्तेमाल करेगा। जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटीज़ आएगी वो उसके ऊपर नाम के ऊपर या तो बार डाल रहा होगा या एरो साइड, क्योंकि जल्दी के साथ बोल्ड ज़रा वो लिखना ज़रा टाइम मेकिंग प्रोसेस है। तो ये पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारा जो इसी टॉपिक के आगे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ के दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें हमें बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ग्राफ के ऊपर हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। और बेटा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपके इसी सेकेंड चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, कि हम वेक्टर्स क्वांटिटीज को ग्राफ के ऊपर किस तरह जाहिर कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका बड़ा तरीका जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा वो बता रहा है ग्राफिकली या वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ग्राफ के ऊपर आपने वेक्टर क्वांटिटीज को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना है। आपने एक लाइन लगाकर उसको जाहिर करना होता है। ये जो लाइन लगाएंगे इसको आपने कोई ना कोई नाम भी दे देना, जैसे कि मैंने ए बी लिख दिया, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करना है किसी भी फोर्स के लिए, ये अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करना है। कैसे स्केल ड्रॉ करना वो अभी हम बात करते हैं। और इसके साथ इसके एंड्स पे आपने एरोज डाल देना है। ये जो लाइन सेगमेंट हम ए बी डालेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर्स की, और जो एरो होगा ये इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ग्राफिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लाइन सेगमेंट ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर वी, इसको वेक्टर वी का उसने नाम दे दिया। While the arrowhead या arrows gives the directions of the vector, और जो arrows होगा ये arrows हमें directions बता रहा होगा कि जो वेक्टर है किस directions की तरफ है, इसकी सिमत किस तरफ है। Obviously वेक्टर क्वांटिटीज है तो वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी जरूरत होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ग्राफ के ऊपर हम वेक्टर्स क्वांटिटीज को एक लाइन सेगमेंट की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब कैसे लाइन सेगमेंट की मदद से अकॉर्डिंग टू स्केल हमने करना है वो बेटा अभी हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारी 2.1 और उसमें वो कहता है कि एक 80 न्यूटन फोर्स को नॉर्थ टू ईस्ट आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो कैसे करेंगे मेरा बेटा,
सबसे पहले तो आपने डायरेक्शन स्केल बना लेना है। हमने डायरेक्शन स्केल ले लिया, नॉर्थ, ये हमने साउथ ले लिया, ये हमने ईस्ट ले लिया, इधर हमने वेस्ट ले लिया। नॉर्थ के हमेशा अपोजिट साउथ होगा, ईस्ट को हमेशा अपोजिट वेस्ट होगा। इस तरह आपने स्केल ले लेना है, क्योंकि बेटा जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो हमें कोई नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट कहाँ साउथ किधर है। तो हमने इस तरह के स्केल्स जो है वो अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेना। ये बात याद रखने के हमेशा नॉर्थ के अपोजिट साउथ रखना है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। अब बेटा नॉर्थ टू ईस्ट हमने 80 न्यूटन की फोर्स का रिप्रेजेंट करना। फोर्स है हमारे पास 80 न्यूटन की। डायरेक्शन स्केल हमने ले लिया। अब बेटा हम सबसे पहले स्केल ड्रॉ करते हैं कि 80 न्यूटन के लिए हमने कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। स्केल आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है। स्केल लेने के लिए मेरा बेटा आप जो लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, आप 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल भी ले सकते हो, 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हो। ये हमारी जहानत में, हमारी अकल पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे दिमाग की सलाहियत पे जितना मर्जी स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज किताब वाले ने जो लिया हुआ आपका वो 10 न्यूटन फोर्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ली हुई है, कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 80 न्यूटन किसके इक्वल होगी हमारी? 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो हम ये डायरेक्शन स्केल 2 लाइंस अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्थ, ये हमारी ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट वेक्टर हमारा इधर आएगा ऐसे। तो 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी। यहाँ ये ओरिजिन से लेकर 8 सेंटीमीटर आपने स्केल रखना है, इधर स्केल से 8 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर देनी। ये जो 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ये इस 80 न्यूटन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन सेगमेंट जो, इसको बेशक नाम ए बी का रख दें और इसके एंड्स पे आपने एरोज डाल देना। ये जो एरोज होगा ये नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह बेटा हम किसी भी वेक्टर्स को ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये तरीका है बेटा ग्राफिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का। अब मेरा बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हरकत में है तो डिफरेंट टर्म्स उसके साथ एसोसिएट होती हैं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत में है तो उसकी पोजीशंस किस तरफ है, वो अगर हरकत कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करने को जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है, वो जो एक्सेलरेशन उसमें पैदा हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी टर्म्स एक हरकत करती हुई बॉडीज के साथ एसोसिएट होती हैं। अब हम उन टर्म्स को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा बेटा जो टर्म्स है, कोई भी बॉडी अगर हरकत में है तो उसकी पोजीशंस किस तरफ है। तो पोजीशंस को बेटा वो इस तरह समझा रहा है कि पोजीशंस जो है वो हमें किसी भी जगह की लोकेशंस को बताती है। अगर हम बेटा देखें, आप इस वक्त घर में बैठे हुए हैं सभी, तो आपको पता है कि इस वक्त आपके स्कूल की पोजीशंस किस तरफ है। अगर आप स्कूल आते हैं तो आपको पता है जैसे छुट्टी होती है तो आप अपने घर की पोजीशंस की तरफ निकल जाते हैं, अपने घर की तरफ, और आपका घर आ जाता है। तो हमें पता है कि हमारे घर से स्कूल की और स्कूल से घर की जो पोजीशन है वो किस तरफ है। हमें इतनी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। तो अगर हम बेटा पोजीशंस को देखें तो द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन। जो पोजीशन है ये किसी भी जगह को जाहिर करती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से। बेटा जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये कोई ना कोई मशहूर चीज या जगह होती है, और उस मशहूर चीज या जगह को हम ओरिजिन्स का नाम देते हैं। ओरिजिन से किसी जगह की पोजीशन किसी जगह को डिस्क्राइब करने को हम पोजीशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम स्कूल की बात करें आपके, तो आपका जो स्कूल है, अगर आपने अपने स्कूल के ड्रेस को बताना है किसी को, तो आप बताएंगे जी अब स्कूल के नज़दीक कोई ना कोई जो है मशहूर चीज़ होगी जिसका आप रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे, जिसको हम ओरिजिन कहेंगे। अगर हम देखें आपके स्कूल के गिर्द जो एक मशहूर चीज़ है वो चौक शेर रबानी है, आप कहेंगे जी मेरा जो स्कूल है वो चौक शेर रबानी से ईस्ट या नॉर्थ की तरफ इतने डिस्टेंस पे वाक़ है। ये जो आप ईस्ट या नॉर्थ की जो डायरेक्शंस बता रहे हैं तो आप ये पोजीशंस की बात कर रहे हैं। ये जो पोजीशन है हमें किसी भी जगह की एड्रेस को समझाने में हमें हेल्प आउट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये फिगर है,
ये लेट्स सपोज कि हम एक H से हम एक घर को कंसीडर कर लेते हैं और S से स्कूल को। अगर हम घर से स्कूल की तरफ पोजीशंस देखें तो ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की है। घर से स्कूल की पोजीशंस जो है वो इस तरफ है। तो यहाँ से मैं पता चलता कि जो पोजीशन है या मैं किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो बताती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, अगर कोई भी बॉडी हरकत में है तो उसके गिर्द जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है, आसान दो इसको फिगर से हम समझते हैं। बेटा ये दो पॉइंट्स हैं, एक ए है एक बी है। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो ये हम लेंथ ऑफ पाथ फॉलो करेंगे। ये मैं जो डॉटेड लाइन में लगा रहा हूं, ए से बी की तरफ जाते हुए जो लेंथ ऑफ पाथ हमने फॉलो किया है, ये टोटल जो डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक बाय लेंथ जो कवर्ड किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ ऑफ पाथ है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और बेटा डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से। और बेटा डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और इसका जो यूनिट है वो मीटर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो आसान डेफिनेशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की तरफ जाते हुए जो लेंथ ऑफ पाथ जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की तरफ आते हुए जो हमने लेंथ ऑफ पाथ फॉलो की वो तो डिस्टेंस हो गया। अब जो शॉर्टेस्ट इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, लेट्स सपोज कि हम ए से बी की तरफ जाना है तो हमने शॉर्टकट इस तरह इधर चले जाना है। इस ए से बी पॉइंट्स की तरफ आते हुए जो कम से कम फासला हमने कवर किया है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेरा बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट भी मीटर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस भी हमें बतानी पड़ती है। आप देख रहे हो ए से बी पॉइंट्स की तरफ जाते हुए मैंने डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट किया एरो हेड से, तो दैट इज व्हाई ये एक वेक्टर्स क्वांटिटी हुई। और बेटा अगर हम देखें तो दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, क्वांटिटीज में फर्क है, ये स्केलर है और ये वेक्टर्स है। दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही फासले हैं, ये भी फासला है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला है और ये दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। तो लो मेरा बेटा यहां तक हमारा ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम स्पीड और वेलोसिटी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना बेटा आपने प्रिपेयर कर लेना। वस्सलाम।